भ्रष्टाचारी अधिकारियों को नहीं बख्शा जाएगा। प्रवीण उपाध्याय को, जिनको एक सैनिटरी इंस्पेक्टर को जिनको आपने सीएमओ बना के बैठाया है, उनको दोबारा कभी सीएमओ ना बनाया जाए। कुनकुरी में जो भ्रष्टाचार सीएमओ प्रवीण उपाध्याय के यहाँ आने के बाद से शुरू हुआ और जो लगातार चल रहा है, उस पर आज ये प्रेस वार्ता है। इसमें लिखा है कि वो दरवाज़ा जो है वो उसकी हाइट जो है वो 30 मीटर है। इतना बड़ा दरवाज़ा सम्राट अशोक के कार्यकाल में उनके बड़े राज्य में कहीं नहीं पाया जाता होगा जितना सीएमओ की हवेली का दरवाज़ा है। 48,75,000 रुपये प्रवीण उपाध्याय सीएमओ ने पेमेंट कर दिया बिना कार्य पुस्तिका, माप पुस्तिका एमबी के रिकॉर्ड के, जिसपे जो पहला विषय है जिसपे अभी हमने आपको बताया कि कुनकुरी एक गरीब नगर पंचायत बन के रह गया है जहां सीएमओ और ठेकेदार अमीर बने हुए हैं। ये मुद्दा क्या है? ये मुद्दा ये है कि कुनकुरी में एक डैम सफाई का कार्य शुरू हुआ जो 97,50,000 रुपये की डैम सफाई का काम था। मेरे नगर अध्यक्ष बनने के बाद मैंने उस फाइल को दिखाने के लिए सीएमओ से कहा, तो सीएमओ ने मुझसे कहा कि वो मुझे फाइल नहीं दिखाएंगे, परिसर में दिखाएंगे। तब मैंने उनको एक आधिकारिक चिट्ठी लिखी कि मुझे फाइल दिखाई जाए, क्योंकि ये नगर पालिका के, नगर पंचायत के नियम के तहत आता है कि अध्यक्ष फाइलों का अवलोकन कर सकते हैं। जब मुझे चिट्ठी लिखने के बाद फाइल दिखाई गई, क्योंकि मैं नियमतः सही था, तो मुझे फाइल दिखाने जिस दिन इंजीनियर आए, उन्होंने मुझे सारे नगर पंचायत डैम की जो सफाई के काम थे उसके सारे कागज़ मुझे उन्होंने दिखाए। इस कागज़ को देखने के बाद मैं दंग रह गया। मैं आपसे कुछ बातें बताता हूँ। 97.5 लाख रुपए की कुनकुरी की डैम सफाई का पैसे की स्वीकृति ली गई प्रशासन से। जिस व्यक्ति को ये टेंडर दिया गया, सामान्यतः ये होता है कि जिसे टेंडर मिलता है उससे पूछा जाता है कि आपके पास इस कार्य का क्या अनुभव है। एक अनुभवहीन सिविल ठेकेदार को 97.5 लाख रुपए की डैम सफाई का काम दे दिया गया, पहली बात। दूसरी बात, उनसे ये नहीं पूछा गया कि आपका कार्य का क्या अनुभव था। तीसरी बात, ये जो टेंडर था ये ऑनलाइन था, इसमें कई लोग पार्टिसिपेट कर सकते थे। दिलचस्प रूप से केवल 3 लोगों ने इस टेंडर में पार्टिसिपेट किया, जिनको ये टेंडर मिला, आर.के. गुप्ता प्रोप्राइटर्स को जिनको ये टेंडर मिला, उनको उसी राशि 97.5 लाख रुपए पे टेंडर मिल गया जितने की प्रशासन से स्वीकृति हुई थी। सामान्यतः जब भी कोई टेंडर भरता है तो जो राशि शासन स्वीकृत करती है उससे अबव या बिलो में टेंडर जाता है, अगर उसकी सेटिंग ना हुई हो तो 97.5 लाख रुपए में उनको टेंडर दे दिया। अब देखिए क्या हुआ इस टेंडर में। इसको ऐसा बनाया सीएमओ और इंजीनियर ने मिलके कि इसमें ये नॉन SOR आइटम का टेंडर था। इसमें जब सीएमओ ने 48,75,000 रुपये का जो पेमेंट किया है, जिस दिन उसमें पेमेंट किया, ये 48,75,000 का सीएमओ ने पेमेंट किया, जो आप ऊपर देख रहे हैं। ये पेमेंट करते समय किसी भी काम का जब हम नगर पंचायत पेमेंट करती है तो उसका एक MB यानी मेजरमेंट बुक बनाती है कि कितना काम हुआ, उसको दर्ज किया जाता है। दिलचस्प रूप से इस काम में किसी कार्य को दर्ज नहीं किया गया। 48,75,000 रुपये प्रवीण उपाध्याय सीएमओ ने पेमेंट कर दिया बिना कार्य पुस्तिका, माप पुस्तिका MB के रिकॉर्ड के कि अभी तक इसमें क्या काम हुआ। मैंने जब इंजीनियर से पूछा कि ऐसा क्यों किया गया, तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये नॉन SOR आइटम है, इसकी MB यानी माप पुस्तिका नहीं बनती है। इंजीनियर इंदिवर दुबे ने मुझे गुमराह करने की और गलत जानकारी देने की कोशिश की। जब मैंने ये पता किया कि क्या नॉन SOR आइटम के कार्य की माप पुस्तिका नहीं बनती है, तो मुझे पता चला कि बिल्कुल बनती है। उसके बाद इसमें जो फाइल मुझे दिखाई गई, उस फाइल में 2 पन्ने गायब हैं। इस फाइल में जो पन्ना शुरू होता है वो 3 of 7 से शुरू होता है। 1 of 7 और 2 of 7 जो पेजेस होते हैं वो इस फाइल में नहीं है। ये पेजेस कहाँ गए, पूरी फाइल किसके पास है, मुझे नहीं पता। मुझे जो कॉपी उपलब्ध कराई गई और जो मैंने ओरिजिनल फाइल देखा उसमें वो 2 पन्ने नहीं है। तीसरी बात, मैं इस पूरे डैम सफाई के काम में जो पेमेंट किया गया, जो बिना काम को देखे जांचे पेमेंट कर दिया गया, मैंने इस पर एक चिट्ठी लिखी आपने अध्यक्ष बनने के बाद और पिछली बार जब मैं आप लोगों से मिला था तब, कि आपने जो कार्य किया है मुझे उसकी जानकारी दीजिए, जिन ठेकेदारों को ये काम मिला है। आज तक उसकी कोई जानकारी नगर पंचायत को नहीं दी गई। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि वो मेरे विधायक हैं, इस नगर पंचायत के विधायक लगते हैं, तो मैं भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के तहत डैम सफाई के काम पर एक विस्तारित जांच की मांग कर रहा हूं, जिस जांच में बतौर नगर अध्यक्ष और हमारे कुछ पार्षदों को भी शामिल किया जाए, ताकि हम उस जांच को लगातार देख सकें कि किस तरह से हो रहा है। और उसके बाद ये जो 48,75,000 रुपये राशि का बिना काम को देखे पेमेंट किया गया है, इसकी रिकवरी के लिए, क्योंकि ये तो फाइल देखने के बाद सबको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या गड़बड़ है, वो रिकवरी जो है वो सीएमओ से कराई जाए। क्योंकि आज ये हो गया है कि कुनकुरी नगर पंचायत के पास अपने कर्मचारियों को सैलरी देने का पैसा नहीं है, और दूसरी तरफ
48,75,000 रुपये की राशि ऐसे ही जारी कर दी गई। इसके लिए एक विस्तार से चिट्ठी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को लिख रहा हूँ, जो मैं अभी सार्वजनिक आप लोगों से कर दूंगा। उनकी जांच पूरी हो जाए। मेरी कोशिश रहेगी कि इस जांच को यदि आवश्यकता पड़ी तो विधानसभा के स्तर पर भी उठा के आगे कराया जाएगा। ये जो दूसरा बिंदु है जिस पर मुझे आप लोगों से बात करनी है, सीएमओ ने कुनकुरी का नाम बदल दिया। मैं ऐसा आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि कुनकुरी में एक जो नगर पंचायत है, प्रत्येक नगर पंचायत में जो लोग कर्मचारी होते हैं उनके लिए एक प्लेसमेंट का टेंडर होता है और वो एक निजी कंपनी को टेंडर मिलता है और उसके तहत पंचायत के कर्मी रखे जाते हैं, जिनको वो टेंडर में सैलरी जो है वो संस्था देती है। दिलचस्प बात यह है कि जब मेरे पास मजदूर आए, उन्होंने कहा कि भैया मुझे 2 महीने से हम लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है। तब मैंने प्लेसमेंट की फ़ाइल मंगाई और प्लेसमेंट की फ़ाइल मंगा के जब देखा तो इस प्लेसमेंट की फ़ाइल के बिंदु नंबर, मैं आपको बताता हूँ, इस प्लेसमेंट की फ़ाइल के बिंदु नंबर 28 मुझे लिखा है। मैं आपको पहले पढ़ के सुनाता हूँ, फिर मैं आपको इसके भ्रष्टाचार की पूरी बात बताऊँगा। विवाद की स्थिति में नगर पंचायत भटगांव पंचायत भटगांव का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा, जिसके लिए कोई भी न्यायालयीन वाद विवाद नहीं माना जाएगा। यानी कुनकुरी, मेरी आपकी जानकारी में हम लोग कुनकुरी में रहते थे, पर ये जो कुनकुरी का टेंडर है, इसके पॉइंट नंबर 28 में लिखा है कि कोई भी विवाद अगर प्लेसमेंट से जुड़ा यहाँ होगा तो उसको नगर पंचायत भटगांव निर्णय करेगा। ये हो क्या रहा है? और आप देखिए इस टेंडर में जिनको मिला और उसके बाद जो अनुबंध हुआ है सीएमओ और ठेकेदार के बीच में, उसमें देखिए सीएमओ का भी हस्ताक्षर है और ठेकेदार का भी हस्ताक्षर है, जिसके बिंदु 28 में लिखा हुआ है कि नगर पंचायत भटगांव इसका निपटारा करेगा। हो क्या रहा है? जब से सीएमओ प्रवीण उपाध्याय कुनकुरी आए, उन्होंने कुनकुरी नगर पंचायत को अपना घरोबा बना लिया और अपने हिसाब से ठेकेदार चुने, अपने हिसाब से टेंडर बनाया, अपने हिसाब से लोगों को सेट किया और उस चक्कर में पूरे कुनकुरी के पैसे का, नगर पंचायत के पैसे का, आम जनता के पैसे का बंदर बांट होना शुरू हुआ। अब इसमें दिलचस्प बात यह है कि जो टेंडर पूरे प्रदेश में 1 साल के लिए होता है, जो टेंडर पहले कुनकुरी का 60 लाख रुपए में होता था, उसको सीएमओ प्रवीण उपाध्याय ने 1.5 करोड़ रुपए का बना दिया और 2 साल के लिए एक साथ कर दिया। जबकि ये जो प्लेसमेंट का पैसा होता है ये पंचायत के निकाय मद से दिया जाता है, तो पंचायत हर साल जितनी वसूली करती है उस अनुरूप अपना टेंडर निकालती है, उस अनुरूप पेमेंट करती है। पर भ्रष्टाचार करने के लिए सीएमओ प्रवीण उपाध्याय ने 2 साल का टेंडर बनाया, उस टेंडर में अपने मनपसंद लोगों की सेटिंग की। सेटिंग के बाद टेंडर में उन्होंने एक सबसे बड़ी गलती कर दी, चोर चोरी से जाए पर तिनका छूट जाता है। उसमें उन्होंने पॉइंट नंबर 28 में लिख दिया कि भटगांव नगर पंचायत इसके लिए जिम्मेदार होगा। आपको जानकारी होगी कि सीएमओ जो है पहले भटगांव नगर पंचायत में सीएमओ रहे हैं और वहां से कुनकुरी आए हैं, तो इसकी भी जांच की मैं मांग कर रहा हूं। साथ ही मैं इस प्लेसमेंट के टेंडर को निरस्त कर रहा हूं, क्योंकि बतौर नगर पंचायत इस प्लेसमेंट के टेंडर में एक बिंदु लिखा हुआ है कि नगर पंचायत कभी भी, इसके बिंदु नंबर 15 में लिखा हुआ है कि अनुबंध बिना किसी क्षतिपूर्ति के कभी भी समाप्त किया जा सकता है। ये अनुबंध बिना किसी क्षतिपूर्ति के कभी भी समाप्त किया जा सकता है। तो हम पीआईसी और परिषद के जरिए इस अनुबंध को निरस्त करेंगे, कुनकुरी में प्लेसमेंट का नया फ्रेश टेंडर करेंगे और जो पैसे की बंदरबाट 60 लाख रुपए का काम जो 2 साल के लिए करके 1.5 करोड़ का किया गया है, उसको कम करके अपने राजस्व की और कुनकुरी के पैसे को बचाने का काम करेंगे। साथ ही मैं इसके जांच की मांग भी माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से कर रहा हूँ कि इसकी भी जाँच करें और इसमें जो अतिरिक्त रूप से पैसे को देने की कार्रवाई की गई है उसको भी रिकवरी किया जाए और प्रवीण उपाध्याय को, जिनको एक सैनिटरी इंस्पेक्टर को जिनको आपने सीएमओ बना के बैठाया है, उनको दोबारा कभी सीएमओ ना बनाया जाए। साथ ही उनके निलंबन की कार्रवाई, जांच की बात की जाए। इससे साफ सबूत कहीं नहीं मिला जा सकता है कि पूरा टेंडर सेटिंग के साथ बैठकर तैयार किया जा रहा है। ये बिंदु नंबर 2। भ्रष्टाचार की तीसरी गाथा जो मैं आपसे साझा करने जा रहा हूँ, अवैध हवेली, जिस पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। साथ साथ अपने घर पे रहने के लिए उसको एचआरए मिलता है। देखिए उसकी सीट है एचआरए, सीएमओ प्रवीण उपाध्याय को भी एचआरए मिलता है। इसके बावजूद उन्होंने नगर पंचायत के, पुराने नगर पंचायत के कार्यालय पे कब्जा कर लिया, वहाँ जाके रहने लगे। उसके लिए ना कोई शासन की अनुमति ली ना और कुछ। उसके बाद पुराने नगर पंचायत में 8.5 लाख रुपए का एक काम हुआ था ताकि वहाँ उसको रिनोवेट किया जा सके और नगर पंचायत कुनकुरी का यदि कोई अतिथि आता है या हमारा कोई कार्य होता है तो हम उसका इस्तेमाल कर सकें। पर सीएमओ अवैध रूप से जाकर के वहाँ बस गए। उसके बाद उन्होंने जो किया वो देखकर आप चौंक जाएंगे।
जोनल के जरिए कुनकुरी नगर पंचायत से एक कार्य निकाला गया। मैं आपको दिखाता हूँ। वो कार्य है वार्ड नंबर 1 पुराना नगर पंचायत कार्य के प्रवेश द्वार का मरम्मत। ये केवल एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको कि सीएमओ जैसे ही नगर पंचायत के कार्यालय में गए, अपनी सुख सुविधा के लिए उसने सरकारी पैसे का दुरुपयोग करना, बंदरबाट करना शुरू कर दिया। और ये जो नगर पंचायत के दरवाजे का मरम्मत का कार्य है, ये 1,31,000 रुपये के दरवाजे का मरम्मत का कार्य है। इस मरम्मत के कार्य में दिलचस्प बात यह है कि जो इसका एस्टीमेट बना और जो इंजीनियर ने इसका डिज़ाइन बनाया, इसको आपको मैं शेयर कर दूंगा। इसमें लिखा है कि वो दरवाज़ा जो है वो उसकी हाइट जो है वो 30 मीटर है। इतना बड़ा दरवाज़ा सम्राट अशोक के कार्यकाल में उनके बड़े राज्य में कहीं नहीं पाया जाता होगा जितना सीएमओ की हवेली का दरवाज़ा है। इसमें सीएमओ की हवेली के दरवाजे के मरम्मत का जो पैसा खर्च हुआ वो 1,31,000 रुपये खर्च हुआ केवल दरवाजे की मरम्मत। और दरवाजे का जो हाइट, विड्थ और लेंथ है वो 1.5 मीटर गुणित 1.80 मीटर गुणित 30 मीटर है, जिसके पेंट में 22,000 रुपये खर्च हुए। और जिस दरवाजे के लिए 1,09,350 रुपये हुए, टोटल 1,31,000 रुपये दरवाजे के मरम्मत के नाम पे खर्च कर दिए गए। और इस टेंडर को 12% अबव में दिया गया और कुल पेमेंट 1,48,000 रुपये का किया गया। एक सीएमओ जो एचआरए लेते हैं, अवैध रूप से पुराने नगर पंचायत के कार्यालय में प्रवेश करते हैं, अपनी सुख सुविधाओं के लिए सरकारी पैसे का दुरुपयोग करके टेंडर निकलवाते हैं, अपनी हवेली सजवाते हैं, दरवाजे के मरम्मत के नाम पे 1,31,000 रुपये निकालते हैं। अभी कुनकुरी की जनता मुझसे कह रही है कि वहाँ पे और भी चेकर टाइल्स लगाने का या स्ट्रीट लाइट लगाने का काम किया गया है, जबकि वहीं कुनकुरी में अगर आप देखेंगे तो आज मंदिर परिसर में चेकर टाइल्स लगना है, आज तक वो नहीं लगा। आज बस्तियों में आप देखेंगे तो वहाँ आज उजाले के लिए, स्ट्रीट लाइट के लिए लोग परेशान हैं। तो एक व्यक्ति सीएमओ बनकर के आया, उसने 1.5 साल में लगातार आप जितने काम देखेंगे उसमें भ्रष्टाचार किया है। तो आप लोगों के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुनकुरी के सीएमओ प्रवीण उपाध्याय ने कुनकुरी में जो इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार किए हैं, उनके जांच की मांग मैं माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से कर रहा हूँ। वो उनकी जांच करें, उस कमेटी में पंचायत के अध्यक्ष पार्षदों को सदस्य बनाएं ताकि हमारी निगरानी में वो जाँच ठीक से हो सके और जो पैसा कुनकुरी की जनता का बर्बाद हो रहा है उसको रिकवर किया जाए। मेरी मांग है कि सीएमओ प्रवीण उपाध्याय जो एक सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं, उनको दोबारा सीएमओ का प्रभार न दिया जाए और जांच के बाद उनके निलंबन की कार्रवाई की जाए। और जिन फाइलों में कागज़ गायब हैं, यदि वो कागज़ नहीं मिलते हैं तो हम उनके ऊपर एफआईआर के लिए भी जा कर के थाने में शिकायत दर्ज करेंगे। मैं कुनकुरी की जनता से अपील कर रहा हूँ कि मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। कुनकुरी के पैसे को बचाने के लिए, आप लोगों के काम करने के लिए मैं इस लड़ाई को लड़ रहा हूँ। आप सब मेरा साथ दीजिए।